हाय यार, मैं सब लोग कैसे हो। तो ये टू शॉर्ट स्टोरी का लास्ट पार्ट है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है ना, वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि त्योंग अगले दिन अपने डैड से बात कर रहा होता है। डैड, जिमिन ने कहा कि जिमिन के मॉम ने फ़ोन किया था, उनके घर जाने के लिए कह रहे थे, इनवाइट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जिमिन भी उसकी मॉम को बहुत याद कर रही है, तो आज ही क्यों ना वहाँ पे चला जाऊँ। क्या आज ही? हाँ डैड, वो वैसे भी आपको तो पता है कुछ दिन बाद से मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा और मेरा कुछ काम भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही चला जाऊँ, वहाँ पे 2-3 दिन रह लूँगा। इससे उससे भी बहुत अच्छा लगेगा, जमीन को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है, तुम्हें भी बहुत काम है। ठीक है, फिर मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम लोग आज जा रहे हो। नहीं डैड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ससुर को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तो उन्हें मत बताइएगा। इसका दिमाग खराब है क्या? कल ही कह रहा था कि इसका ससुर इसकी बीवी को पसंद नहीं करता, और आज अचानक से ये उनके घर जाना चाहता है, वो भी सरप्राइज देना चाहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं है, चाहता क्या है। कोई तो गड़बड़ है, कोई तो खिचड़ी पक रही है, मुझे खुशबू आ रही। ये तो कोई कांड करने वाला है। ए त्यों, जरा इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद त्यों जुआ के पास जाता है। त्यों, एक बात बता, तेरे ससुर के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद फिर भी तुम दोनों उसी घर में क्यों जाना चाहते हो? फिर से कोई प्लानिंग बना रहे हो क्या तुम? अरे शुगर, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ ज़्यादा सोच रहा है। मैं तो बस जिमिन को सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सपोर्ट करने के लिए? हाँ, वो क्या है कि कल जिमिन कह रही थी कि उसे उस फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और ये चीज़ वो उनके सामने कहना चाहता है। और इसी वजह से मैं उसे सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। और तुझे तो पता है, उस घर में उसे अकेला छोड़ना ये सही नहीं होगा, और इसी वजह से मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा कि जो चीज़ थे उस उन्होंने तेरी बीवी के साथ किया है, उसका रिवेंज लेने के लिए जा रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे जो काम दिया वो जल्दी से कर। अगर वो चीज़ हो गया ना, पहले से मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, तो रिवेंज लेने में ज़्यादा आसानी होगा। हाँ वो तो है, पर डोंट वरी, तेरे आने से पहले मैं सब कुछ पता लगा लूँगा। और एक बात सुन ले, अगर वहाँ पे जगह कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद त्योंग और जिमिन तैयार होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि आज ही त्योंग जिमिन के घर जाने वाला था। इसी वजह से जिमिन और त्योंग दोनों ही तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। मॉम, डैड, हम 2 दिन में या 3 दिन में वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और शुभा और जंकुक भी यहीं पे रहेंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उसे बता सकते हो। डोंट वरी त्योंग, मैं हूँ ना, मैं अंकल आंटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। थैंक यू जंकुक, मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम डैड की बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। उसके बाद त्योंग और जिमिन पार्क मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग पार्क मेंशन पहुंच भी जाते हैं। मॉम, अभी तक उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। आपको लगता है कि वो लोग यहाँ पे आएंगे? हाँ ज़रूर आएंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन जो नहीं है। मॉम, आपको पता है, जब मैंने त्योंग को न्यूज़ में देखा मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि लोग जैसे कहते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और ऊपर से इतना अमीर भी है। जिमिन का किस्मत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं उस वक्त आपकी बात ना मान के उससे शादी कर लेता तो बहुत अच्छा होता। तुम कहना क्या चाहते हो कि सारी गलती मेरा है? लिसा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और अगर मुझे तब पता होता इसके बारे में तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाता। और तुम्हें भी पता है कि उसने तब फेस रिवील नहीं किया था, तो हमें कैसे पता चलता इसके बारे में? तुम दोनों माँ बेटी थोड़ा चपर चपर करना बंद करोगे? कब से सुबह से तुम दोनों चपर चपर करे जा रहे हो। ये सोचो कि पहले उन दोनों को कैसे घर बुलाया जाए। अगर बुला भी लेते हैं तो फिर उन दोनों को अलग कैसे किया जाए। नहीं तो देखो, अगर उन दोनों को अलग नहीं किया ना, तो भूल ही जाओ कि लिसा उस घर की बहू बनेगी। ओ, मैं चपर चपर कर रही हूँ? अपना मुंह ध्यान से चलाओ भगवान। तुम भूल रहे हो कि अगर मैं नहीं होती तो तुम आज रास्ते पे होते, और जिमिन के मॉम से छुटकारा पाने के लिए तो मैंने ही तुम्हें हेल्प किया था। यहाँ तक कि जिमिन से भी छुटकारा पाने के लिए मैंने ही तुम्हें हेल्प किया था, और तुम अब बोल रहे हो कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। अरे बेबी, गुस्सा क्यों हो रहा हो? मुझे पता है कि तुम्हारे आइडियाज़ की वजह से मैं जिमिन के मॉम की सारी जायदाद अपने नाम लिखा पाया, और यहाँ तक कि जिमिन के मॉम से भी छुटकारा मिल गया मुझे। और मुझे ये सब कुछ याद है। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर हम लोग ऐसे लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की गलतियाँ निकालते रहे, तो फिर हमने जो सोचा वो होगा ही नहीं है। और वो लोग अगर आ गए तो उन लोगों को अलग कैसे करेंगे? मैं तो बस वही कह रहा था कि वो आइडिया सोचो पहले। तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। तुम बस ये देखो कि वो लोग किस घर में आ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि तुमने कल फ़ोन किया था और अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। देखो वो लोग आ रहे हैं या फिर नहीं, वरना फिर से कोई हमें आइडिया निकालना पड़ेगा उन्हें यहाँ पे लाने के लिए।
ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। इस टाइम पे कौन है? आयु जाके दरवाजा खोलो तो देखो तो कौन है। मैं क्यों जाऊँ भला? तुम्हारे पैर नहीं है क्या? तुम खुद चल के नहीं जा सकते? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या सोच के इसके साथ शादी कर लिया था। गलती करती इसके साथ शादी करके। जिमिन की मॉम ही सही थी, कम से कम मेरा रिस्पेक्ट तो करती थी, और ये तो वो भी नहीं करती। उसके बाद बोगम जाके दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही सामने जिमिन और तेयोंग खड़ा था, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिमिन और तेयोंग को घर के अंदर लेके आता है। वैसे तेयोंग बेटा, तुम हमारे घर पे आए, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तेयोंग बेटा, तुम तो मुझे बता सकते थे कि तुम दोनों आ रहे हो, तो फिर मैं खुद चला जाता तुम दोनों को लेने के लिए। वो क्या है कि ससुर जी, मैं और आपकी बेटी ने आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसी वजह से सबको नहीं बताया। क्या ससुर जी आपको ये सरप्राइज पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे आए। देखा जिमिन, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे डैड को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप? मुझे पता है कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती होगी। हाँ बेटा, तुम्हें कौन नहीं जानता। कल के न्यूज़ के बाद जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं ना, वो लोग भी तुम्हें जान चुके हैं। वो क्या है कि क्यूटीज, आरब ने कभी भी त्योंग का फेस्टिवल नहीं किया होता है, इसी वजह से कोई भी उसे नहीं जानता था। और त्योंग भी ये सब कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि उसे नॉर्मल जिंदगी ज़्यादा पसंद था। और लोगों को ये लगता था कि वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो बस से रहते, और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बाहर भी निकलता था और अपना काम भी करता था, पर किसी को पता नहीं था कि वो आर्यन का ही बेटा है। लेकिन कल ही त्योंग ने अपना फेस्टिवल किया होता है, और आर्यन ने भी बता दिया था कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज का मालिक अब से त्योंग है। और यही न्यूज़ जिमिन की फैमिली ने भी देखा था। तो क्यूटीज अब समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या बातें चल रहा है। तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ सासू माँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। खैर जो भी हो, आप ये सारी बातें छोड़िए, ये सारी बातें बाद में कर सकते हैं। अभी मुझे भूख लगा है, तो प्लीज़ सासू माँ, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हैं? मैं तो मुझे पता है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। प्लीज़ सासू माँ, आप मेरे लिए थोड़ा बना दीजिए ना। ओके, मैं बनाती हूँ। तुम दोनों जाके ऊपर रेस्ट करो, मैं बना के लाती हूँ। A few moments later. वहाँ पे आपने क्या कहा? तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मैंने बस तुम्हारी माँ को खाना बनाने के लिए कहा था। खाना बनाने के लिए? मैंने आते टाइप आपको बताया नहीं था कि माम को खाना बनाना नहीं आता, आप माम को ऐसा वैसा कुछ नहीं कहोगे। हाँ मुझे याद है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माम बनाए। मतलब आप जहर खा के मानोगे। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी माम जहर बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन अब वो जहर मैं खाऊंगी या फिर मैं दूसरों को खिलाऊंगी, वो मेरा प्रॉब्लम है ना? क्या मतलब है आपका? सच बोलिए, आप क्या करने वाले हो? देखो जिमिन, चाहे मैं जो करूँ, तुम मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। क्या मतलब नहीं पूछ सकती? आप गलत करोगे, मैं आपको नहीं रोकूंगी क्या? हाँ तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन आने के टाइम पे मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि तुम्हारे घर जाने के बाद मैं चाहे जो करूँ, चाहे वो गलत हो या फिर सही, तुम मुझे करने दोगे और तुम मुझे नहीं रोकोगे। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें मुझे 50 किस करने होंगे, वो भी लिप्स पे। तुम्हें याद है ना, ये सारी बातें मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। पर हस्बैंड जी, मेरे साथ उनका जो रिश्ता है, हम तो बस वो तोड़ने के लिए आए हैं, उन नहीं कि उन्हें परेशान करने के लिए। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, इतने दिनों से उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, अब मेरी बारी। तुम तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं बहुत कुछ करूँगा, और तुम मुझे प्लीज़ मत रोको। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हो। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। क्या मतलब नीचे जा रहे हो? तुमने जो गलती किया है उसका पनिशमेंट कौन झेलेगा? पनिशमेंट? नहीं, मैं आपको किस नहीं करूँगी। चाहे तुम करो या फिर मैं, किस तो होके रहेगा। तो जल्दी से मेरे पास आओ। ये कहते ही त्योंग उसके पास जाने लगता है। जिमिन में पीछे की तरफ जाने लगता है, और तभी त्योंग अचानक से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। बेबी गर्ल, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें याद है ना, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रही थी। पर हस्बैंड जी, क्या हम बाद में किस नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी चाहिए तो जल्दी से किस करो, नहीं तो अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना, तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा पहले की तरह। हस्बैंड जी तो सही कह रहे हैं, पहले जब उन्होंने किस किया था तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। आप पता नहीं जब आप किस करूँगा तो क्या होगा। खैर जो भी हो, अगर मैं उन्हें किस नहीं करूँगा तो वो मुझे जाने भी नहीं देंगे। उसके बाद जिमिन त्योंग को किस करने लगता है। वो त्योंग को किस करता है और गिनती भी करता है कि वो कितने किसेस कर रहा है। ऐसे 7 किसेस हो जाते हैं। जब भी 8वां किस करने जाएगा, तभी उसके रूम पे लिसा आ जाती है, और ये देखते ही जिमिन त्योंग को अपने आप से दूर कर देता है।
जीजा जी, मॉम आप दोनों को नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं। आ गया कबाब में हड्डी। हाँ, हम दोनों जा रहे हैं। नहीं, आप दोनों को अभी जाने के लिए कहा है। जीजा जी चलिए, आप मेरे साथ चलिए। ये कहते ही लिसा त्योंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर ये चीज़ जिमिन को अच्छा नहीं लगता, तो वो गुस्से से त्योंग की तरफ देखता है और त्योंग को भी समझ में आ गया होता है कि लिसा का ऐसे उसका हाथ पकड़ना जिमिन को पसंद नहीं है, तो वो लिसा से अपना हाथ छुड़ा लेता है। क्या हुआ जिया जी, आपने अपना हाथ छुड़ा क्यों लिया? वो क्या है कि मेरे परमिशन के बगैर कोई मुझे टच भी करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जिया जी, मैं तो आपकी साली हूँ ना, और साली तो आधी घर वाली होती है। मुझे नहीं पता कि ये बात किसने कहा है और कौन मानता है इसे, पर मेरे घर वाली अगर कोई है तो वो सिर्फ जिमिन है। ये सुन के लिसा को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद तीनों ही नीचे आ जाते हैं डिनर करने के लिए। सब लोग आ गए तो जल्दी से डिनर कर लो। उसके बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं, लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। उसके बाद खाना जब हो जाता है, त्यों कहता है, मम्मी जी खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू बेटा। वैसे मम्मा आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू जिमिन। ठीक है, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट सबको। जिमिन मेरे साथ चलो। ओके। वैसे मॉम, आपको तो खाना बनाना नहीं आता, तो फिर आपने इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया? ये खाना तुम्हारे मॉम ने नहीं बनाया, ये खाना तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। क्योंकि तुम्हारे मॉम का हाथ का खाना अगर त्यों खा लेता तो उसे सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। अपना मुंह बंद करो, समझे? मैंने क्या कहा, मैंने तो बस सच ही कहा। तुमको ज्यादा ही सच नहीं बोल रहे। आप दोनों लड़ाई करना बंद कीजिए। पहले ये सोचिए कि त्यों को जिमिन को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि आज जब मैंने उसे बुलाने गया था तो मैंने उसका हाथ पकड़ा था, पर उसने मेरा हाथ चुरा लिया और कहा कि उसे कोई बिना परमिशन के छुए उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर अब क्या करें? क्योंकि यहाँ रहते ही उन दोनों को अगर हम लोग अलग नहीं कर पाए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रुकेंगे। डोंट वरी, मेरे पास और एक प्लान है। अगर वो तुम्हें टच नहीं करने देता क्या हुआ? वो तो तुम्हें टच कर सकता है ना। तुम क्या करना चाहती हो? देखो, जो भी करना सोच समझ के करना। अगर उन्हें पता चल गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रही हूँ बस आप वो कीजिए। वैसे मुझे पता ही नहीं था कि मॉम को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। वो तुम्हारे मॉम ने नहीं बनाया था, वो तो बस बाहर से ऑर्डर किया गया था। बाहर से ऑर्डर किया गया तो आपको कैसे पता चला? खाने का टेस्ट वो उससे समझ में आ गया था कि ये तुम्हारे मॉम ने नहीं, बाहर से ऑर्डर किया गया था ये खाना। इसलिए कहूँ, जहर अचानक से दवाई कैसे बन गया? त्योंग जिमिन की तरफ देखता है और अचानक से अपनी गोद में उठा लेता है। क्या हुआ? आपने अचानक से मुझे गोद में क्यों उठा लिया? तब तुम्हारी बहन की वजह से हमारा काम अधूरा रह गया था, पर अब दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है और रात भी चुका तो अब कोई नहीं आएगा हमारे रूम पे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद त्योंग जिमिन को किस करता है, ऐसे उनका किस और भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। उसके बाद जिमिन धीरे धीरे त्योंग के बॉडी को टच करने लगता है, उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है। ये देख के त्योंग किस करना बंद कर देता है। जिमिन, ये तुम क्या कर रही हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। मैं भी चाहती हूँ कि आप अपना कंट्रोल खो दें, पर जिमिन तुम तो ये सब कुछ नहीं चाहती थी ना? हाँ, पर अब चाहती हूँ। कहीं तुम लिसा के वो हाथ पकड़ने की वजह से जेलसी या फिर गुस्से की वजह से ये सब कुछ नहीं कह रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे उससे कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, मुझे जेलसी तो हो रहा था, पर उसकी वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो बस ये सब कुछ चाहिए था, इस वजह से मैंने आपको कहा। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस श्योर होना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि सुबह उठ कर तुम रिग्रेट फील करो ये सब कुछ करने के बाद। ना ही मैं ड्रंक हूँ और ना ही मैं गुस्से में हूँ। मैं अपनी खुद की मर्जी से अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, तो आप जो चाहे कर सकते हो और मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। अभी भी जिमिन त्योंग के गोद में था। त्योंग ऐसे ही जिमिन को पेट पे ले जाता है और वहाँ पर सुला देता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगता है। ये देख के जिमिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? अपनी आंखें खोलो, वरना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आप जो भी करना आप करो ना, मैं आंखें बंद करके रखती हूँ। वो क्या है कि मुझे ना बहुत शर्म आ रहा है। शर्म शर्म वरम मुझे भाड़ में। अपनी आंखें खोलो। अगर आंखें नहीं खोला ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है। उसके बाद जिमिन अपने आंखें खोलता है। उसके बाद त्योंग अपना काम करने लगता है। वो पूरी तरह से निकट हो जाता है, इसके साथ साथ वो जिमिन को भी पूरी तरह से निकट कर देता है। अब तो जिमिन को और भी ज़्यादा शाय फील हो रहा था, क्योंकि वो त्योंग के सामने पूरी तरह से निकट था। आज जो देखे वो फिर से अपनी आंखें बंद कर देता है।
फिर से आंखें बंद कर लिया तुमने। मैंने पहले कहा था मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम आंखें नहीं खोलोगे। पर हस्बैंड जी, आंखें खोलने से या ना खोलने से क्या फर्क पड़ता है? आप कीजिए ना जो करना है आपको। नहीं, अपनी आंखें खोलो। अगर इतना ही शर्म आ रहा है तो मेरी आंखों में देखोगे। ये सुन के जिमिन त्योंग की आंखों में देखता है। उसके बाद त्योंग जिमिन के हर एक बॉडी पार्ट को किस करने लगता है, यहाँ तक कि इसके प्राइवेट पार्ट को भी। और उसे किस करने लगता है, सब करने लगता है, जिससे जिमिन और भी ज़्यादा हॉट फील कर रही होती है। हस्बैंड जी, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी से अपने निडल त्योंग को मेरे अंदर इन कीजिए। हाँ बेबी गर्ल, वो भी तुम्हारे अंदर इन होने के लिए कब से रेडी है। ये कहती त्योंग जिमिन को किस करता है और अपने लिटिल त्योंग को जिमिन के अंदर इन करता है, जिससे जिमिन को दर्द तो होता है पर त्योंग के किस की वजह से उसका दर्द थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद ऐसी पूरी रात वो दोनों इंटीमेट होता है। The next day. जिमिन, इतनी सुबह सुबह तुम हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है? और त्योंग कहाँ पे? त्योंग अभी भी सो रहे हैं। मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करना है। जो भी बोलना है जल्दी से बोलो, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है यहाँ पे खड़े रहने के अलावा। आज तक आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। पर अब और नहीं, मैंने सोच लिया है। देखिए, मैं मरूं या जीऊं आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डैड ना ही मुझे पसंद करते और ना ही मेरे मॉम को। तो इसी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं इस फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा, ना ही इस फैमिली के साथ, ना ही आप लोगों के साथ। तो आज के बाद से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की? मेरी फैमिली से शादी क्या हो गई? तुम्हारी तो हिम्मत ही बढ़ गई है। मैं याद दिला दूं कि हमारी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम हमारे साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में बात कर रहे हो। हाँ जिमिन, हमने तुम्हें इतना प्यार से बड़ा किया है और तुम हमारे साथ ही रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। ओह रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मॉम का और आपका डिवोर्स होने के बाद जब से अपने स्टेप मॉम घर पे लेके आए हैं ना, तब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से हेल बन चुका है। जिस उम्र में मुझे बाहर जाके खेलना चाहिए था, उस उम्र में मुझे घर संभालना पड़ता था, घर का हर एक काम करना पड़ता था, खाना बनाना। उसके बाद अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती थी तो मुझे पनिश करते थे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाते थे। तो फिर एक बात बताइए, लिसा भी तो उनकी बेटी है ना, तो फिर वो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं करती? सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो जिमिन, अपना मुँह बंद करो। भला मैं चुप क्यों रहा हूँ? और जो सच है मैंने तो बस वही कहा है। और वैसे भी आप लोग तो लिसा को ही अपनी बेटी मानते हो ना, मुझे नहीं। अगर मैं आपको लोगों के साथ रिश्ता तोड़ भी देता हूँ तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मॉम ने बिल्कुल सही कहा था, अमीर घर में शादी हो गया ना, तो इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हारे जैसा घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। ओह रियली? पर तुम लोग भी तो चाहते थे ना कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, तो अब जा रहा हूँ, तो तुम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? मॉम, मुझे लगता है कि जिमिन की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब चाहो तो मैं थोड़ा कम कर दूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हाँ त्योंग के आने से पहले त्योंग को पता ना चले इसके बारे में। ये सुनने के बाद लिसा जिमिन के पास जाता है और उस थप्पड़ मारने जाती है कि तभी जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वही लिसा को एक थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाओ तुम? अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठा सकता तो फिर मैं क्यों नहीं? देखो लिसा, मैं पहले चुप रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब मुझे समझ में आ चुका है कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें हर्ट करूँगी, समझे? सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि तभी त्योंग वहाँ पे आता है। क्या हुआ जिन? कुछ नहीं, बस जिस काम के लिए आया था वही निपटा रहा था। और ठीक है, फिर अगर काम हो गया तो आज घर चले या फिर कुछ दिन और रखोगी? नहीं, मुझे अभी घर जाना है। ठीक है, फिर जाओ, जाके रेडी हो जाओ, उसके बाद हम घर के लिए चलेंगे। ये सुनने के बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है तैयार होने के लिए। पर बेटा, तुम लोगों ने तो कहा था कुछ देर और रुकोगी यहाँ पे, तो फिर अचानक से जाने के बारे में क्यों बोल रहे हो? जिमिन को यहाँ पे कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था। वरना जिमिन के साथ आप लोगों ने जो किया है ना, उसके बाद भी यहाँ पे आने का मन मेरा बिल्कुल नहीं था। देखो बेटा, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जिमिन के साथ हमने कुछ नहीं किया है, वो सब कुछ झूठ कह रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिमिन ने मुझे सब कुछ बताया है? मुझे तो ये सब कुछ पहले से पता था और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी है मैंने सब कुछ देखा। फिर भी आप लोग यहाँ पे जिंदा खड़े हो, आपको तो खुश होना चाहिए।
आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि जिमिन ने मुझे मना किया है, वरना अब तो मैं तो कब का आप लोगों का गोली से उड़ा चुका होता। देखो त्यंग, तुम जिमिन को जितना अच्छा समझते हो ना, वो उतना अच्छा नहीं है। वो हमेशा लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहता है और पता नहीं किस लड़के के साथ क्या करके आई होगी। प्लीज उसे अपना मत बनाओ, वो बहुत ही खराब लड़की है। अपना मुंह बंद करो, समझे? नहीं तो जिस हिसाब से तुम्हारा मुंह चल रहा है ना, उस हिसाब से अगर मैंने हाथ चलाना स्टार्ट कर दिया तो यहीं पे खड़े खड़े दिन में तारे दिखाई देंगे। सारे तंगों से माफ कर दो, वो बच्ची है, वो कुछ भी बोलती रहती है, उसे प्लीज माफ कर दो। अपनी हद में रहो, वरना मेरा दिमाग सटक गया ना तो पार्क फैमिली का कोई भी निशान जिंदा नहीं बचेगा। हमें माफ कर दो, अगली बार से हमसे कोई गलती नहीं होगी और तुम जिमिन को लेकर जा सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या मतलब कुछ नहीं कहेंगे? देखो, तुम्हारे कुछ कहने से ना कहने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिमिन की अब मेरे से शादी हो चुका है तो वो सिर्फ मेरा है, तो अब अगर उसके ऊपर कोई हक है तो सिर्फ मेरा है, तुम लोगों का नहीं, समझे? हाँ, हम समझ गए। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहते हैं कि तभी जिमिन आ जाती है। क्या बातें चल रही है यहाँ पे? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ बातें जो मैंने समझा रहा था और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इन लोग समझ भी गए होंगे। तो चलो घर चलते हैं, मॉम डैड हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद वो लोग किम मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग किम मेंशन पहुंच जाते हैं। आपने सुना उसने क्या कहा? हाँ मैंने सुना, मैं बहरा नहीं हूँ, सब कुछ सुनाई देता है मुझे, पर समझ में नहीं आ रहा कि उसे सब कुछ के बारे में पता कैसे चला। डैड, आप अभी तक समझ नहीं पाए किसने बताया होगा? जिमिन के अलावा इसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसी ने इसके बारे में देवों को बताया होगा और हमारे ऊपर भड़काया होगा, और आपने देखा उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो लड़की हमारे ऊपर से एक आवाज तक नहीं निकालती थी, वो अचानक से इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई उसके अंदर कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। जिमिन को क्या लगता है कि त्यों उसके साथ है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता? ये उसकी गलतफहमी है। उसे अब दिखाना ही पड़ेगा कि उसकी औकात क्या है। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया और अब वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। इसलिए कहते हैं अपना खून अपना ही होता है। मैंने तुम्हें पहले कहा था उसे उसकी माँ के पास भेज दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसे अपने पास ही रखना था। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? अपना खून मतलब? जिमिन हमारी बेटी नहीं है, ना ही मेरी बेटी है, ना ही तुम्हारे डैड की। तुम ये क्या कर रही हो लिसा के सामने? भले वो मेरा खून नहीं है, लेकिन मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है और तुम ऐसे नहीं कह सकती उसके बारे में। मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मुझे भी पता है तुमने उसे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था क्योंकि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए था, और उसकी प्रॉपर्टी तो उसके एडल्ट होने के बाद तुम्हें मिलेगा, है ना? ओह, सिर्फ मेरा ही नजर था, तुम्हारा नजर नहीं था क्या? प्लीज मामला आप दोनों लड़ाई करना बंद कीजिए, पहले ये सोचिए कि अब क्या करना है। तुम दोनों इतनी जल्दी घर वापस आ गए, मुझे तो लगा कि 3-4 दिन वहाँ पे रुकोगे। वो क्या है कि आपकी बहू को ना आप लोगों की बहुत याद आ रहा था, तो इसी वजह से जल्दी आ गया। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जो सच है वो बताइए। क्या बताऊं? बोलूं कि पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था और हम किस लिए वहाँ पे गए थे? हाँ बता दीजिए, वैसे भी आगे जाके एक दिन ना एक दिन उन्हें पता चल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्याग सबको सारी सच्चाई बता देता है कि जिमिन के साथ पहले उन्होंने क्या किया था और किस लिए वो लोग उस घर में गए थे। सारी बात बता देता है। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पहले पता होता तो हम जिमिन को वहाँ पे कभी नहीं भेजते। देखो जिमिन, तुम टेंशन मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो हमको देख के लगता नहीं था कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। अब क्या कर सकते हैं अंकल, अगर देख के सब कुछ पता चल जाता तो सब कुछ तो सही हो जाता। तुमने बिल्कुल सही कहा। और देखो जिमिन, तुमने उन लोगों से रिश्ता तोड़ के बहुत ही अच्छा काम किया है, और अगली बार कोई प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे बताना। ठीक है त्योंग, जिमिन तुम दोनों जाके रेस्ट करो, बहुत दूर से आना तो तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। मुझे रेस्ट नहीं करना, वो मुझे कुछ काम है बाहर, तो मैं और शुगा बाहर जा रहे हैं। मैं रात को वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना, रात में लेट मत करना। और जिमिन तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के ले जाता हूँ, तुम्हें भूख लगा होगा। और जंगकुक तुम भी जिमिन के साथ जाओ। ओके आंटी, चलो जिमिन हम रूम में चलते हैं। जंगकुक, क्या तुम्हें पता है कि शुगा त्योंग कहाँ जा रहे हैं? मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि वो मेरे डैड से मिलने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे डैड से मिलने के लिए? पर क्यों? मुझे नहीं पता, पर शुगा ने डैड को कॉल किया था कि वो त्योंग उनसे मिलना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो लोग वहीं पे गए होंगे। ये बात है। वैसे जंगकुक, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में शुगा और मेरे डैडी हैं। और तुम्हारे मॉम? जंगकुक पहले तरह चुप रहता है, उसके बाद कहता है, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद ही मॉम गुजर गई। वो मॉम को ब्रेन ट्यूमर था ना, इस वजह से। ओह आई एम रियली सॉरी जंगकुक। कोई बात नहीं।
एक बात बता शुगा, हम लोग घर में भी तो बात कर सकते थे ना, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? तूने जो काम दिया था मैंने वो कर दिया है, अब मैं जो कह रहा हूँ वो कर। एक ही दिन के अंदर तूने सब कुछ पता लगा लिया। तुझे क्या लगता है मैं छोटा मोटा इंसान हूँ क्या? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, समझा? आई नो, इसी वजह से तो तुझे काम दिया था। ठीक है, पहले बाहर में चल, मुझे तुझे किससे मिलवाना है? किससे मिलवाना है? अभी ये सीक्रेट है, पहले चल उसके बाद बताऊंगा। थोड़ी देर बाद ये लोग बार में पहुंच जाते हैं। बार में पहुंचते वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से जियोब बैठा हुआ था। और हरमिस में बता दूं कि ये बार जियोब का है और जियोब शुआ का ससुर है, मतलब जंकुक के डैड हैं। हाय पापा जी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ बेटा। जंकुक कैसा है? जंकुक जंकुक तो बहुत अच्छा है। टेंग बेटा तुम कैसे हो और तुम्हारी बीवी कैसी है? मैं और जिमिन बहुत ही अच्छे हैं। जिमिन? क्या हुआ अंकल, आप जिमिन को जानते हैं? नहीं मतलब वो, मेरी बड़ी बेटी का नाम भी जिमिन है। बड़ी बेटी? पर मुझे जितना पता है आपकी एक ही बेटी है। नहीं बेटा, मेरा एक बड़ी बेटी भी है, पर मुझे अभी पता नहीं कि वो कहाँ पे है। मैं उसी के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पे बुलाया था। ये क्या कह रहे हो शुगर? एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें मिल गया है? बताओ ना मुझे। हाँ वो मुझे मिल गया है और उसी से मिलवाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। आप टेंशन मत कीजिए, पहले मैं देव को कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है तू? तूने कहा था ना जिमिन के फैमिली के बारे में सब कुछ पता करने के लिए, जिमिन के बारे में पता करने के लिए मैंने पता किया। और तेरा जो शक था वही सही निकला। जिमिन के जो पेरेंट्स है वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है। इसका मतलब मैंने सही सोचा था। हाँ तेरा सच सही निकला। और ससुर जी, आपकी बेटी जिमिन और त्योंग की वाइफ जिमिन दोनों एक ही है। क्या कह रहे तू, पागल है क्या? माना कि बोगम जिमिन के असली डैड नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि अंकल की बेटी जिमिन होगी। क्या बोगम वो कमीना वो जिमिन का डैड है? आप बोगम को जानते हैं? उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? वही तो है जो मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मेरी बीवी मेरे बच्चे दोनों को छीन लिया था मुझसे। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? हाँ पापा जी, मुझे भी जानना है कि असल में क्या हुआ था। उसके बाद जो सब कुछ बताने लगता है। जिमिन के मॉम लूसी मेरी गर्लफ्रेंड थी। कॉलेज लाइफ से हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर कॉलेज खत्म होने के बाद लूसी के डैड को हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और क्योंकि मेरे डैड और लूसी के डैड दोनों दुश्मन थे, तो इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और फोर्सफुली लूसी की शादी बोगम से करवा दिया। पर शादी के 1 महीने बाद ही बोगम को पता चलता है कि लूसी पहले से 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये जानते हैं वो लूसी के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लगा, यहाँ तक कि वो लूसी को बाहर भी आने नहीं देता था। और दरअसल मुझे तो मेरे डैड ने घर में बंद करके रखा था ताकि मैं कुछ ना कर पाऊँ। इसी वजह से मुझे लूसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर घर से भागने के बाद मुझे पता चलता है कि लूसी की शादी हो गई है। पर मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा। 3 साल बाद जब लूसी मेरे पास आई तो उसने मुझे सारी सच्चाई बता दिया। मेरी 3 साल की बेटी है और लूसी उसे लेके मेरे पास आना चाहता था, पर बोगम ने आने नहीं दिया, क्योंकि बोगम को पहले से पता चल गया था कि लूसी के डैड की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो अभी जिमिन के नाम है। और उसी प्रॉपर्टीज की वजह से उसने जिमिन को अपने पास रखा था। और मैंने जिमिन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिला। पर मैंने जिमिन को ढूंढना बंद नहीं किया, मैं जिमिन को ढूंढता रहा। और इसी बीच मैंने लूसी से शादी भी कर लिया। कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में जंकुक आता है। जंकुक के पैदा होने के 1 साल बाद ही लूसी की डेथ हो जाती, क्योंकि उसके ब्रेन ट्यूमर था, इस वजह से। तो इसका मतलब जिमिन के प्रॉपर्टीज की वजह से बोगम ने उसे अपने पास रखा था। हाँ, इसी वजह से रखा था। पर ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ पे है? वो अभी घर में है जंकुक के साथ। क्या जंकुक को इसके बारे में पता है कि वो उसकी बहन है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद जंकुक को बताऊंगा। ओह ठीक है, तो फिर चलो हम लोग घर चलते हैं, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। उसके बाद वो लोग की मिशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। मिशन में घुसते वो लोग देखते हैं कि सामने ही सब लोग बैठे होते हैं। हस्बैंड जी आप आगे, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी? पर क्यों? वो मैं सोच रही थी कि रात का डिनर एक साथ करेंगे, होती इसी वजह से इंतजार कर रही थी। जिन बात ही कर रही होती कि तभी इसकी नज़र जिहब पर जाता है। डैड आप यहाँ पे? हाँ, किसी से मिलने आया हूँ। हेलो अंकल, मेरा नाम जिमिन है और मैं त्योंग की वाइफ हूँ। हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो, पर हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना, आप मुझे कैसे जानते हैं? जिमिन, जिहब अंकल तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं तुम्हें नहीं पता और तुम्हें पता होना ज़रूरी है, तो चुपचाप उनकी बात सुनो। उसके बाद तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। उसके बाद जिहब जो बात त्योंग और शो को बताया था वो सारी बात जिमिन को बता देता है। इससे जिमिन को पता चल जाता है कि बोगम उसका असली डैड नहीं है, जिहब ही उसका असली डैड है। पर वो ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और ये देख के जिहब, जंकुक और त्योंग उसके पास आता है। जिमिन बेटा तुम ऐसे मत रो, और तुम्हारे डैड, तुम्हारी बहन, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अब कोई भी तुम्हें हमसे अलग नहीं कर पाएगा।
हाँ पापा, पर मम्मा मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई। और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है पापा? मैं एक बार भी मम्मा को देख नहीं पाया। प्लीज दिया, आप ऐसे मत रो। अगर आप ऐसे रोते रहोगे ना तो मैं भी रो दूंगा। तुम ऑलरेडी रो रहे हो। आप चुप रहिए। दो बहनों के बीच बात चल रही है ना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? शुगा, ऐसे जंको को परेशान मत करो। इतने दिन बाद वो अपने बहन से मिला तो उन तीनों को अकेला छोड़ दो। हाँ, तुमने सही कहा। शुगा, तुम मेरे साथ चलो। आत्या, तुम्हें अभी जीवन के साथ रहना चाहिए। नहीं डैड, मुझे लगता है कि अभी उन तीनों को अकेला छोड़ने से ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद उन तीनों को अकेला छोड़ के वो सब लोग किचन में चले जाते हैं। पापा, जंकुक, आप दोनों मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। हाँ जिमिंदी, मैं और पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वैसे एक बात बताओ शुगा, तुम्हें ये सब कुछ के बारे में पता कैसे चला? ये सब कुछ सीक्रेट है। वैसे सच कहूँ तो त्योंग को पहले शक हुआ था। उसने कहा था कि मैं सब कुछ पता लगाऊं। शक तो होगा, जो इंसान अपनी बेटी के साथ इस तरह से बिहेव करता है उसके ऊपर शक होना ये लाजमी है। हाँ, ये तो सच है। त्योंग, तुझे क्या हुआ? अब ये मत कह कि तुझे भी रोना आ रहा है। बकवास बंद कर। देख, एक बात याद रखना, लड़के नहीं रोते। अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। देखा आंटी, उसने गाली दिया मुझे। ये तुमने गलत कहा शुगा। लड़कों को भी रोना आता है, लड़कों को भी दर्द होता है, बस वो दिखाते नहीं है। और मुझे पता है कि जिमिन और जंको को इस तरह से रोते देख के तुम्हें भी रोना आ रहा है। और तुम दोनों चाहो तो रो सकते हो। हम दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, ओके? ऐसा कुछ नहीं है मॉम डैड, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? तो बताओ, तुम दोनों के आंखों में आंसू क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आंखों में कुछ चला गया होगा, है ना त्यों? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों को झूठ बोलना भी नहीं आता। अपने डैड से कुछ सीखो। इतने झूठ बोलते फिर भी पकड़ में नहीं आते। जीनू, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या झूठ कहा तुम्हें? मुंह मत खुलाओ मेरे, नहीं तो बहुत कुछ निकालेगा, समझे? अब चलो तुम दोनों चुप हो जाओ। बहुत रो लिया, अब और मत रो। वो दोनों बात नहीं मानते। वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोते रहते हैं। ये देख के जिहोप शुगा और त्योंग के पास जाता है। शुगा, त्योंग, जरा अपनी बीवियों को संभालना। कब से रो ही जा रहे हैं। मैं कब से कह रहा हूँ कि मत रो, फिर भी रो ही जा रहे हैं। उसके बाद शुगा आते हैं, खुशी खुशी अपनी बीवी के पास चले जाते हैं। अपनी बीवियों को चुप करवाने के बाद उन दोनों को डिनर टेबल पे लेके आते हैं। थोड़ी देर बाद डिनर भी कंप्लीट हो जाता है। खाना खाने के बाद जिहोप भी वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि जिमिन और जिहोप थोड़े कुछ दिन एक साथ रहे। और इसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। हस्बैंड जी, एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि मेरे डैड मेरा असली डैड नहीं है? मुझे तो बस शक हुआ था और मैंने शुगा को कहा था इसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए। उसी ने सब कुछ पता किया था। मेरे रोते रोते हीरोइन, कब तक रोगे तुम ऐसे? हाँ, ऐसे रोते रहे ना तो आंखें खराब हो जाएंगे तुम्हारे। आप मजाक क्यों कर रहे हो? वैसे शुगा, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी बहन से कभी मिल नहीं पाता। ठीक है, अब रोना बंद करो और अपनी बहन की तरफ से ध्यान हटा के थोड़ा मेरे पर भी ध्यान दिया करो। देखो, थोड़ा सा ध्यान क्या हटा लिया, मैं तो पतला हो गया। पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। चलो मेरे पास आओ, अभी मुझे विटामिन जंकुक की ज़रूरत है। ये कहते ही शुगा जंकुक को अपने गोद में उठा लेते हैं और इसे किस करने लगता है। उसके बाद ऐसे ही वो दोनों अपना नाइट एंजॉय करते हैं। थैंक यू हस्बैंड जी, आपकी वजह से मैं अपने डैड से और बहन से मिल पाया। बेबी गर्ल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए आपको? मुझे मिल्क चाहिए। मिल्क? पर इतनी रात को? हाँ, मुझे चाहिए। ठीक है, मैं किचन में जाके लेके आता हूँ। बेबी गर्ल, मुझे वो वाला मिल्क नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा मिल्क चाहिए। मेरा? पर मैं कैसा दे सकता हूँ? मेरे तो कोई बेबी भी नहीं है। उसकी टेंशन तुम मत करो, मैं जो कर रहा था बस मुझे करने दो। उसके बाद क्या है क्या नहीं है वो मैं देख लूँगा। उसके बाद त्योंग जिमिन को कैरी करके बेड पे ले जाता है और अपना काम करने लगता है। ऐसे ही उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है।
next day. तुम्हें पता है जंकुक, मेरे चेस्ट पे ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। थोड़ा सा टच से भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जान निकल जाएगा। फिर भी जिमिनी, तुम्हारा तो सही है कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन मेरे कमर में इतना दर्द है कि क्या बताओ। सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के यहाँ पे आ गया हो, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। तुमने दवाई लिया? हाँ लिया तो है, पर लग रहा है कि वो भी काम नहीं कर रहा। ये बिल्ला ना, जब भी इसको परमिशन मिल जाता है इस सब के लिए, जंगली बिल्ला बन जाता है। अगर अपनी बहन से शिकायत करना हो गया तो जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करें। ये सुन के जंकुक उसके तरफ गुस्से से देखता है, और ये देख के शुगर जंकुक के सामने सोफे पे बैठ जाता है। उसके साथ त्योंग भी आया होता है, तो वो भी बैठ जाता है। जिमिन, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। अरे यार डोंट वरी, ये अपनी बहन जैसे नहीं है कि एक दिन में कमर बैठ के बैठ जाएगी। देखो कैसे कमर बैठ के बैठी है, जैसे कि 8 महीने की प्रेग्नेंट हो। अपना मुंह बंद करो, समझे? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे शुगा, क्यों उसके पीछे पड़ रहा है? सॉरी डार्लिंग, देखो मैं तो बस मजाक कर रहा था, वरना मुझे भी तो पता है कि कल रात को तुम्हारे ऊपर से क्या बीता है। जिमिन, मैंने जो तुम्हारे लिए दवाई टेबल के ऊपर रखा था, तुमने लिया? हाँ मैंने ले लिया है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे बताना, ठीक है? वो लोग बातें कर ही रहते कि तभी आर्यन और जीन वहाँ पे आते हैं। जंकुक, तुम्हें क्या हुआ? तुम कमर पकड़ के ऐसे बैठे क्यों हो? मुझे शुगा की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया यार? क्या किया? याद नहीं कि रात में तुमने क्या किया था? यार ये लड़की क्या कह रही है सबके सामने? क्या किया था शुगा ने रात में? आपको तो पता है आंटी, शुगा सोने के बाद वो उसे जितना भी बुला रहा हो वो उठता नहीं है। और रात में जब वो सो रहा था तो नींद में उसने मुझे धक्का दे दिया था बेड से, और मैं गिर गया था, तो इसी वजह से मेरे कमर में दर्द है। ओह तो ये बात है। शुगा, अगली बार से ध्यान रखना, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी वाइफ है, तो सोते वक्त अपने हाथ पैर थोड़ा कम चलाया करो। ओके अंकल, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मम्मी जी, पापा कहाँ पे? तुम्हारे पापा काम के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है तो वो दोपहर को काम करके आ जाएंगे। अब चलो सब लोग जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अंकल आप लोग जाओ, मुझे त्यों से कुछ बात करना है, तो हम लोग बाद में आते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाना। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वैसे त्यों एक बात बता, तूने बुगम के बारे में क्या सोचा है? क्या करेगा उसे लेके? सच कहूँ तो उसने जिमिन के साथ, जिमिन की फैमिली के साथ जो किया ना, उस सब के बारे में सोचता हूँ तो उसे जिंदा गाने का मन करता है, पर नहीं कर सकता क्योंकि पापा जी ने कहा है कि वो इस मैटर को संभालेंगे, तो मुझसे इससे दूरी रहने के लिए कहा है। इसी वजह से तो वो सुबह निकल के कहा कि दोपहर के तक वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। भाई तुझे नहीं लगता कि पापा को भेजना थोड़ा रिस्की था? क्योंकि बोगम ही वो इंसान है जिसने पापा जी का पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया था। मुझे क्या, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल मिलेगा, है ना? अब तो भगवान ही बचा है बोगम को। डोंट वरी, अगर भगवान जी को पता चल गया ना कि उसने क्या किया है, तो भगवान जी एक ही बात कहेंगे, तू बस मर के नरक में आ जा, उसके बाद तुझे तेल में कैसे फ्राई करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये तो सच है, पर अभी ये सारी बातें छोड़, मैंने रात में बहुत काम किया तो अभी बहुत भूख लगा है, तो जल्दी जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, चल मेरे साथ। हाँ तूने तो बिल्कुल सही कहा है, काम तो मैंने भी किया है और मुझे भी बहुत भूख लगा है। तो क्यूटीज, अब लोग समझ गए होंगे कि वो दोनों किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। खैर जो भी हो, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।